सीखे और इस शिक्षा हम निरंतर जीवन में इसका आस्वादन करते हैं, इसी के आधारित जीवन जिए। तो भगवत गीता को कहा जाता है ह्यूमन मैनुअल्स, मानव जीवन को दिशा दिशा निर्देशन करने वाली पुस्तिका है। तो इसे हम दिशा प्राप्त करें, साक्षात भगवान हमारे जीवन में आ रहे हैं, हर पहलू पर हर परिस्थिति में हमें दिशा प्रदान कर रहे हैं। हाँ? तो कभी लोग सोचते भगवान कहाँ आए हमारे जीवन में, भगवान आते हैं इस गीता और भागवतम के उपदेश के रूप में, जो हमारे जीवन की सारे समस्याओं को समाधान कर सकती है। संसार में वास्तविक कोई समस्या नहीं, हमारी अंतर जगत में कई सारे धारणाएं गलत है। या हम कुछ अज्ञानता में जीना पसंद करते हैं, प्रकृति के गुणों का अधीन रहना चाहते हैं। ये सब को जो अतिक्रमण करेंगे, हम स्वाभाविक आनंदित स्थिति में रह सकते हैं। तो यही भगवत गीता के लक्ष्य है। मानव जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, मानव सुखद स्थिति में आ सकता है भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करके, यही लक्ष्य है। तो हम चर्चा करते हैं और इन श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शुद्ध भक्त शिल प्रभुपाद की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से हम इसको समझ पाएंगे और इन शिक्षा को जीवन में गंभीरता से लेने का भी प्रयास करेंगे। हर श्लोक भगवत गीता के यही प्रयास करता है कि भगवान के प्रति हमारी समर्पण कैसे बढ़े, या भगवान की हम नित्य स्थिति जो है संबंध, शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कैसे करें। हर श्लोक में हमें भगवान की जो भगवत गीता के एसेंस है उसको खोजना चाहिए। हमें हर श्लोक में खोजना चाहिए कि किस प्रकार हम स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, जो भगवत गीता के मर्म है, उसको अच्छे से पालन कर पा रहे हैं। अगर इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी की तरह नहीं, दार्शनिक तरह की नहीं, साहित्यिक तरह नहीं, भक्त रूप में भगवत गीता के आस्वादन करने का प्रयास करेंगे, तो स्वयं भगवान हमें मदद करेंगे, भगवान हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए साधु वैष्णव को भगवान भेजते हैं सही दिशा प्रदान करने के लिए। भगवत गीता के वास्तविक मर्म कोई भक्ति बता सकता है। तो श्रील प्रभुपाद हमारी हमें बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि प्रभुपाद जैसे भक्त आए जो भगवत गीता को व्यावहारिकता से हमें समझा रहे हैं, जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं को, सारी पहलू को संबोधित करता है। तो हम चर्चा करते हैं 1840 1840। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्व प्रकृति जय मुक्ति जदेवी शास्त्री गुरु त्रिगुणे। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुण से मुक्त हो। तो संसार में प्रकृति के गुणों को लांघने वाले व्यक्ति बड़े दुर्लभ होते हैं, रेयरेस्ट। द वैष्णव, द ग्रेट डिवोटीज, दे ओनली ट्रांसेंड द मोड्स, प्रकृति के 3 गुण रूपी रस्सी को अतिक्रमण करते हैं। देवता लोग भी विचलित हो जाते हैं, इंद्र आदि भी विचलित हो जाते हैं। स्वर्गलोक के तो अलग अलग लोक है, 14 भुवन लोक, 3 लोक जिसे माना जाते हैं, अधलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। तीनों लोकों में सभी लोग इस गुण के अधीन रह जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, और स्वयं भगवान तो गुणातीत है ही, लेकिन भगवान के भक्त भक्ति में संलग्न होके इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। तो ये जानना चाहिए कि संसार में जो प्रकृति के गुण से अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति बड़े दुर्लभ है, जीव दुर्लभ है। तो भगवान यही कह रहे हैं इस श्लोक में, 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, कि इस श्लोक में, इस श्लोक श्लोक नहीं लोक, इस श्लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुण से मुक्त हो। तो प्रकृति के 3 गुण से मुक्त होने वाले व्यक्ति बड़े दुर्लभ होता है। तो हम कम से कम तो अभिलाषा रखें कि मुझे ये जो प्रक्रिया, शुद्ध प्रक्रिया दी गई, इसको मैं अच्छे से पालन करूंगा तो प्रकृति के गुण मुझे प्रभाव नहीं डालेंगे। कम से कम एस्पिरेशन तो रहे। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि ब्राह्मण की कार्यकलाप किस प्रकार होता है, ब्राह्मण किस कार्य को करता है। ब्राह्मण तो समाज के वर्गीकरण की गई भगवान के द्वारा। भगवान गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चतुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभाग मैं चतुर्वर्णमया सृष्ट, मैंने, मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है 4 प्रकार की गुण और कर्म के आधार पर, 4 प्रकार के वर्ण, द ब्राह्मण, द क्षत्रिय, द वैश्य एंड शूद्र। तो सब जीव, जितने भी सृष्टि में जीव हैं, स्पेशली मनुष्य शरीरधारी, सब गुणों के द्वारा प्रभावित है। किसी के द्वारा अंदर सत्वगुण ज्यादा है,
किसी के अंदर रजगुण ज्यादा है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है। तो सत्व रज तमो की मिश्रण से हर जीव के अंदर गुणों की प्रभाव रहती है, और गुणों की प्रभाव के अनुसार उसका कर्म होता है। सत्वगुणी व्यक्ति ब्राह्मणिक कार्यक्रम में लगता है, रजोगुणी व्यक्ति प्रशासन प्रबंधन आदि में लगता है, जो रजतम की मिश्रण है वैश्य वो कुछ व्यापार में लगता है, और शूद्र जो तमोगुणी में रहता है वो वास्तविक दूसरे वर्ग की सेवा करने में लगता है। तो इस प्रकार समाज में संतुलन के लिए और विशेष रूप से गुण कर्म के आधार पर भगवान समाज को वर्गीकरण किए हैं। तो कभी वो लोग सोचते हैं सब एक जैसा है, सब समान है, ऐसा नहीं हो सकता है। चेतना के आधार पर लोगों में विभाजन रहेगी। तामसिक व्यक्ति तामसिक कार्य करेगा, सात्विक व्यक्ति सात्विक कार्य करेगा, पांच उंगली बराबर नहीं होगा। एक जैसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, सुअर को आप कुछ भी करो, हलवा भी खिलाओ, वो अपना प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा। तो जो दूसरे गुणों में रहते हैं वो कभी वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सबके स्वभाव के अनुसार या गुणों की कर्म के अनुसार पर्टिकुलर कार्य वो करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में प्रकृति के गुणों के अनुसार अनेक स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो जीवात्मा की भेद की जाती है। ऑल जीवा हैज यूनिक नेचर, यूनिक रिलेशन विद द लॉर्ड। ऑल जीवा कैनॉट बी सेम, ऑल जीवा कैनॉट बी सेम, दे हैव यूनिक नेचर्स। सबके अलग अलग गुणों द्वारा प्रभावित है। तो इसलिए हमें समाज में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये कंपैरिजन मेंटालिटी हमें बड़े दुख देता है। भौतिक संसार में जो अज्ञानता रहते हैं वो कंपेयर करते हैं, मैं पीछा हूँ वो आगे है। नहीं, दिस कंपैरिजन इज ए वेरी रॉन्ग मेंटालिटी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन करना है तो अपने आप से कंपटीशन करिए। जैसे हम अपने स्थिति से अपने को सुधारे या भगवान की सेवा सुधारे, ये कंपटीशन कर सकते हैं। तो संसार में कई प्रकार की गलत धारणा है लोगों में। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में प्राकृतिक के गुण के अनुसार अनेक स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो कोई वर्ग ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण मुख्य रूप से क्या क्या कार्यकलाप करते हैं जो उनको ब्राह्मण कहेंगे? कौन सी गुणों द्वारा वो रहते हैं जिनको उनको ब्राह्मण कहेंगे? जो क्षत्रिय है वो किस प्रकार के कार्य करता है जो उसको क्षत्रिय कहेंगे? वो किस गुण में रहता है? इसको हम बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो जो भक्त लोग भगवत गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक को अच्छे से पढ़े होंगे, उनको इसमें दिशा मिली होगी कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण कौन सी गुण में रहता है, प्रकृति के तीन गुण में से कौन सी गुण में रहता है, और ब्राह्मण उस गुण में रहने के कारण किस प्रकार के कार्यकलाप करता है हमेशा। तो ब्राह्मण 6 प्रकार के कार्य करता है: पठन पाठन, जजन जाजन, दान प्रतिग्रह। षटकर्म निपुण विप्र, मंत्र तंत्र विशारद। तो ब्राह्मण के 6 कर्म है, 6 प्रकार के कर्म। क्या? ना पठन पाठन, खुद वैदिक शास्त्र पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, पठन पाठन। जजन जाजन, स्वयं यज्ञ करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, सहायता करता है यज्ञ करने के लिए, यजन जाजन। दान अनुग्रह, दान प्रतिग्रह, ही विल एक्सेप्ट चैरिटी एंड विल गिव चैरिटी ऑल्सो। दान स्वीकार करेगा और मददगार लोगों को उस धन देगा। एक्चुअली ये ब्राह्मण है। खाली ब्राह्मण जनेऊ 25 पैसे के डालने से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म होने से ब्राह्मण नहीं। उसके अंदर कर्म भी ब्राह्मण वाला होना चाहिए। ब्राह्मण की कर्म क्या है हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार ब्राह्मण जो है प्रोमिनेंटली सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन संसार में जो गुडनेस है, सत्वगुण है, वो थोड़ा रजोगुण तमोगुण मिश्रण भी रहता है उसमें। लेकिन उससे जो परे हो जाते हैं वो शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय। क्षत्रिय प्रोमिनेंटली सिचुएटेड इन मोड ऑफ पैशन, रजोगुण प्रभारी है या थोड़ा सा सत्वगुण रहता है। तीनों गुण का मिश्रण है ना। प्रोमिनेंट गुण कौन सा है वो देख रहे हैं। प्रोमिनेंट गुण इज प्रोमिनेंट मोड से रजोगुण, थोड़ा सा सत्व, थोड़ा सा रजो भी रहेगा, तमो भी रहेगा, मिश्रण इस प्रकार से है। तो क्षेत्रीय के कार्यकलाप क्या है? ये श्लोक से अगले श्लोक में बताया गया 1843 में। इसी प्रकार समाज में वर्गीकरण वैश्य, वैश्य आर प्रोमिनेंटली सिचुएटेड इन रजोगुणान तमोगुण मिश्रण है। सत्वगुण भी थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन प्रोमिनेंट गुण इज मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस की मिक्सचर है इससे। तो वैश्यों की क्या कार्यकलाप है वो भी बताया जा रहा है। शूद्र, जो बाकी वर्गों की सेवक हैं, वो भी किस गुण में रहते हैं? प्रोमिनेंटली इन मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस, लाइक
और तमोगुण में रहते हैं, तो उसी के अनुसार उनके कार्यकलाप है। तो सत्वगुणी व्यक्ति ब्राह्मण के क्या दिव्य कार्यकलाप है वो बता रहे हैं, स्पेशली ब्राह्मण का क्वालिटी क्या है। तो जो जो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं, ये श्लोक को वास्तविक जीना चाहिए, ये गुणों को विकास करना चाहिए। 18.42 18वें अध्याय की वैल्यू श्लोक वास्तविक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। सो कल ब्राह्मण नहीं, सो कल ब्राह्मण कैन बी ए ब्रह्म बंधु born in ब्राह्मण फैमिली बट नो क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण। बट ट्रू ब्राह्मण, जो सचमुच ब्राह्मण है, उसके अंदर एक गुण रहता है। कौन कौन सी गुण? समोदम तप शौचम क्षांतिमार्जम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावचम। तो यहाँ पर भगवान ब्राह्मण के 9 गुणों के बारे में बताते हैं। द 9 क्वालिटीज ऑफ ए ब्राह्मण। इफ समन इज पोजेसिंग दिस 9 क्वालिटी, किसी के अंदर अगर 9 गुण हैं तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो उसके अंदर कौन सी गुण है ना? सम शांति प्रियता, दम आत्म संयम, तप तपस्या, शौचम पवित्रता, शांति सहिष्णुता, आर्जवम सत्यनिष्ठ या सरल, ज्ञानम ज्ञान, विज्ञानम विज्ञान, आस्तिक्यम धार्मिकता। तो जो जिसके पास ये 9 प्रकार के गुण होता है वही वास्तविक सच्चा ब्राह्मण है। तो सच्चा ब्राह्मण भी हमें जानना चाहिए। जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् भवेत् द्विज, वेद पठात भवेत् विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की अलग अलग अवस्था है। तो संसार में कलयुग शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र हैं, क्योंकि संस्कार प्रक्रिया पालन नहीं करते हैं। 16 संस्कार 10 संस्कार बताई गई है, गर्भधान संस्कार से मृत्यु संस्कार तक। लेकिन संस्कार से आजकल संतान उत्पन्न नहीं होते हैं। बहुत रेयरली इस्कॉन में इसको प्रोमिनेंटली लिया गया है, लेकिन समाज में अगर देखेंगे कोई संस्कार से उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए सब शूद्र कहलाते, कलौ शूद्र संभव। तो भले ही शूद्र है, संस्कारात् भवेत् द्विज। जब कोई गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, वैदिक शिक्षा गंभीरता से लेता है, तो संस्कार से, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस से वो क्या बनता है? द्विज, उसका दूसरा जन्म होता है। पहला ब्राह्मण का पहला स्तर क्या है ना? द्विज, दूसरा जन्म मिलता है। वेद पठात भवेद विप्र, जब दूसरा जन्म के बाद वैदिक साहित्य पढ़ने के अधिकार प्राप्त करता है गुरु के पास से, तो विप्र स्तर पे आता है, द्विज से विप्र के स्तर। और जब विप्र धीरे धीरे प्रगतिशील होता है, ज्ञान को विज्ञान में करने लगता है, तो उस अवस्था में आता है जिसको कहते हैं वास्तविक ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ये ब्राह्मण की अवस्था है। तो ब्राह्मण कैसे धीरे धीरे आता है, यह हम बताए, द्विज, विप्र और ब्राह्मण। और ब्राह्मण का 6 प्रकार के सत्कर्म करता है ब्राह्मण: पठन पाठन, जजन जाजन, दान प्रतिग्रह। और ब्राह्मण की गुण कैसा है, कैसे ब्राह्मण को पहचानेंगे? कि जिसके अंदर ये 9 गुण हैं, बट द 9 क्वालिटीज: सम, दम, तप, शौचम, शांति, आर्जवम, ज्ञानम विज्ञानम, आस्तिक्यम। तो जो ये 6 गुणों से पूर्ण है, 6 गुणों जिसके अंदर पाया जाता है, वही वास्तविक ब्राह्मण है। ये नहीं खाली ब्राह्मण घर में जन्म लिया है और नॉनवेज खा रहा है, धर्म का पालन नहीं कर रहा है, ना धर्म के विधान उसको पता है, या जनेऊ लगा के वो खाली पूजा पाठ करके पैसा कमा रहा है। नहीं, ये पर्पस नहीं है। जो वास्तविक भगवत कार्य में वास्तविक लगा है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो सम, दम, तप, शौचम, शांतिम, आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। The qualities of Brahmana are mentioned in Bhagavad Gita 18.42 श्लोक। तो क्या क्या गुण है? संस्कृत में तो जो बताया गया, इसका हिंदी अनुवाद क्या है ना? शांति प्रियता। ब्राह्मण इज ऑलवेज पीसफुल, सेटिस्फाइड। ब्राह्मण के पहला गुण है संतुष्ट, असंतुष्ट नहीं। नहीं जी, आप हम इतना बड़ा पूजा की आप 50 रुपये दक्षिणा दे रहे हैं, तो 500 बनता है जी, अनसेटिस्फाइड लाइक। ब्राह्मण इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। कि ब्राह्मण अगर कोई नहीं देगा, भगवान स्वयं उसको आके लालन पालन करेंगे। आदर्श ब्राह्मण कौन है? सुधारमा ब्राह्मण। कभी मांग नहीं करते हैं कि मुझे कम क्यों मिला। बोले आज का सोकल ब्राह्मण जैसे अनसेटिस्फाइड, आज ये दान बुलाए, खाने पीने के लिए बुलाए, तो भोज के लिए दक्षिणा इतना कम कैसे दिए? द फर्स्ट क्वालिटी इज पीसफुल एंड सेटिस्फाइड। सेकंड क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण इज आत्म संयम, संयम इज सेल्फ कंट्रोल। किसका इंद्रियां बस में है, मन बस में है, इंद्र का दुरुपयोग नहीं करते, इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है। तीसरा क्वालिटी तपस्या, मानव जीवन तपस्या के लिए है। राजा ऋषभदेव अपने पुत्र को कहते हैं, हे मेरे पुत्रो, कुकुर सुकुर के भांति आप जीवन मत जियो, ये दिव्य मानव शरीर मिला है तपस्या के लिए। तपो दिव्यम पुत्र कायन शुद्ध सत्यम ब्रह्म सौख्य तो अनंतम। अनंत सुख प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर का उपयोग करो, दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए।
हाँ, तो तपस्या करना बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे हर शब्द को। शौचम मानी पवित्रता। ब्राह्मण पवित्र रहता है, शरीर से भी, कपड़े से भी, अंदर से भी, बाहर से भी ब्राह्मण पवित्र रहता है। शांति, ब्राह्मण के अंदर सहिष्णुता गुण है, टॉलरेंस लाइक। टॉलरेंस क्या है उसको भी हम विस्तार करेंगे। आर्जव, सत्यनिष्ठ यानी सरल जीवन जीता है। तो वैदिक सिद्धांत इसी पे आधारित है, सरल जीवन और उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड दिस इज प्रोमिनेंटली फाउंड इन द ब्राह्मण। और ज्ञानम, वैदिक ज्ञान में पारंगत है। भगवत गीता वैदिक ग्रंथ साहित्य के सार है। तो ब्राह्मण इज नॉलेजेबल, लाइक ही नोज द साइंस, and not only know the knowledge but he know the application also, विज्ञान। ज्ञान को कैसे प्रयोग किया जाए वो विज्ञान भी जान। और भी क्वालिटी है, वो है आस्तिक्यम, धार्मिक है। तो दो प्रकार के संसार में लोग पाए जाते हैं, वन इज आस्तिक, वन इज नास्तिक। वन इज, एक का भगवान में श्रद्धा है, जिसका आस्तिक कहते हैं। जिसका बिल्कुल भगवान पे आस्था नहीं रखता नास्तिक व्यक्ति, असुरिक व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। तो ब्राह्मण धार्मिक है, जो भगवान को पूर्ण श्रद्धा रखता है। तो ये क्वालिटी रखने वाले वास्तविक ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है दमः, हाँ? तो दम के बारे में भगवत गीता में अलग अलग तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन करते हैं। हम्म, एक भगवत गीता 10वीं अध्याय के 4-5 श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं, दम का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। तो हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन को भी छठा इंद्रिय माना जाता है। तो इंद्रियों को व्यर्थ विषय भोग में न लगाया जाए, तो ब्राह्मण इसको करने में दक्ष है। इंद्रियों को कैसे रखना है, कैसे निकालना है, ये कला में ब्राह्मण बड़ा एक्सपर्ट है। इंद्रियों को निरंतर रूप से भगवान के कार्य में लगाना। इंद्रिय ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, कि भगवान ने सुंदर आंख दिया, सुंदर कान दिया, सुंदर नाक दिया, सुंदर बोली की शक्ति दिया, सुंदर त्वचा दिया, सुंदर हाथ दिया, सुंदर पैर दिया। तो सब कुछ जो इंद्रियां भगवान प्रदान किए हैं उसको भगवान की सेवा में लगाएं, व्यर्थ है विषय भोग में ना लगाए जाए। तो इसको कहते हैं दमा। इंद्रियों को समुचित आवश्यकता की पूर्ति के क्या निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। सो सेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट, बट फॉर पर्पस ऑफ सर्विंग लॉर्ड, नॉट फॉर एंजॉयमेंट। तो इंद्रियों को प्रयोग करना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, नहीं कि इंद्रिय भोग वस्तु में आपूर्ति में लगाने के लिए। मतलब सेंसेस बी यूटिलाइज फॉर अटेनिंग परफेक्शन। इंद्रियों को प्रयोग करना चाहिए कि जीवन की सफलता को, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, नहीं कि इंद्रिय तृप्ति में लगने के लिए। फलत इंद्रियां के अनावश्यक उपभोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। सो यू शुड वन वन हुई ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वो जानता है इंद्रियों को दुरुपयोग करना हमें कष्ट देता है, इसलिए इंद्रियों को भगवान विषय में निरंतर लगा के रखता है ब्राह्मण। तो इसको कहते हैं दम। जहां तक दम यानी आत्मसंयम का प्रश्न है, प्रभुपाद और एक तात्पर्य लिखते हैं भगवदगीता 16वें अध्याय के 1-3 तात्पर्य। 16वां अध्याय भगवदगीता फर्स्ट टिल थर्ड श्लोक में, जहां तक दम आत्मसंयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों को ही नहीं के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। तो सभी आश्रम में आत्मसंयम बहुत आवश्यक, आध्यात्मिक प्रक्रिया में भी आत्मसंयम चाहिए। तपसा ब्रह्मचर्येण समयेन च दमेन च, कि वास्तविक तपस्या या वास्तविक जो आत्मसंयमता क्या है ना, मन और इंद्रिय को संयम करके रखना आत्मसंयम। धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग के और न मोड़े। गृहस्थ पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वो संतान नहीं चाहता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त होना नहीं चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन को भोग करने के लिए निरोध विधियां क्या या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिसे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं अपितु आश्चर्य गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ की ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करना चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वो ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावनामृत न हो सके,
तो वह सैकड़ों संतान, कृष्ण भावना हो सके तो सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है। लेकिन एक सी क्षमता के बिना किसी की इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो दम शब्द के प्रभुपाद सुंदर से व्याख्यान कर रहे हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4-5 श्लोक में और 16वें अध्याय के 1-3 पद में कि दम यानी इंद्रिय संयम कैसे करना चाहिए। उसके बाद आता है सम यानी मन नियंत्रण। बहुत कठिन कार्य है लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद शिक्षा देते हैं तस् जनकेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, किसी प्रकार से मन को भगवान की सेवा में लगा के रखिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। तो ये भी भगवद गीता 10वें अध्याय के 4-5 श्लोक में तात्पर्य प्रकार लिखते हैं। सम शब्द के अर्थ क्या है। तो मैं जब ब्राह्मण के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, समों के बारे में भी बहुतों को पता नहीं होगा इस शब्द के अर्थ कैसे प्रयोग करे, प्रभुपाद के तात्पर्य क्या कहता है, इसमें वर्णन हो रहा है। किसी भी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। तो स्वाभाविक मन अगर आध्यात्मिक विचारों में नहीं डूबेगा, जो शास्त्र में दिया गया है, साधुजनों के वचनों से सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक सांसारिक विषय भाग और भागेगा, अनेक जन्म से ही करते आ रहा है। तो इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया मन ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग प्रक्रिया है, मन की प्रशिक्षण देना है कि मन में ऐसे विचार ना आए जो भगवान के संबंधित ना हो। मन में निरंतर भगवान संबंधित विचार जो वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, वही आना चाहिए। भगवान की सेवा, साधुजनों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, भगवान की विग्रह चिंतन, भगवान की भक्ति में विज्ञान के चिंतन, किसी प्रकार सेवा कर्तव्य, इसमें मन लगा रहा है। ना मन ज्यादा शरीर के बारे में सोचे, ना संसार के बारे में, भोग विषय के बारे में सोचे। तो इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। तो इसलिए भक्तों को निवेदन किया जाता है नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करे, नियमित से अध्ययन करे, उसमें दिव्य उपदेश आता है, मन उसी में रमा रहे, संसारिक विषय वासना में ना जाए। हाँ? तो यही वैदिक जीवन है, सादा जीवन, उच्चा विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो भक्त खाली कपड़े से नहीं पहचाना जाता है, कैसे विचारधारा रखता है, हाउ इज द थिंकिंग प्रोसेस, लाइक किस प्रकार भगवत विचार में डूबा रहता है। तो इसको कहते हैं समा। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गवाए। कभी कभी लोग इतना, साधक भक्त इतना पैसे के बारे में, पैसा कहाँ आएगा सोचते रहते हैं कि साधन नहीं कर पाते हैं। इतना नहीं सोचना चाहिए। भगवान लाए संसार में तो लालन पालन करेंगे, उतना परवाह नहीं करना, थोड़ा बहुत प्रयास करना है, भक्ति को प्राधान्य देना चाहिए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। चिंतन भगवान दिए हैं कृष्ण चिंतन के लिए, भगवत चिंतन के लिए, लेकिन हम चिंतन को दुरुपयोग करते हैं। ये भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा से वंचित करते हैं। मन भगवान की शक्ति है, इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसका दुरुपयोग करते हैं। मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकता को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्म जो साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। तो मन किसमें रमना चाहिए ना, शास्त्र मर्मज्ञों, जो शास्त्र में एक्सपर्ट है, आचार्यगण है, साधु पुरुषों, गुरुओं, महान विचारकों की संगति रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। तो भक्त जाना जाता है विचार शक्ति के द्वारा, कैसे विचार वो रखता है, थिंकिंग पावर कैसे रखता है। तो ये सम कहलाता है। तो सम दम के बारे में चर्चा की। तो अगला जो शब्द आ रहा है वही तपस्या। तपस्या वानप्रस्थ के लिए है। ऐसे तपस्या तो सभी वर्ग करना चाहिए, ब्रह्मचारी भी करना है, गृहस्थ भी करना है, वानप्रस्थ भी करना है, सन्यास भी तपस्या करते हैं। तपस्या के वास्तविक परिभाषा, डेफिनेशन हमने बताया था, कि उच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ कठिनाई जीवन में उठाना, टेकिंग इनकन्वीनियंस इन लाइफ फॉर हायर पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन के कुछ उच्च लक्ष्य को भगवान को पाने के लिए, भगवान की दिव्य प्रेम को पाने के लिए तपस्या करना। तपस्या जितने भक्त लोग उपवास रखते हैं विशेष दिनों पर, भगवान के आविर्भाव, आचार्यों के आविर्भाव तिथि पर, तिरुभाव तिथि पर, या एकादशी को उपवास रखते हैं, या सुबह उठने की इच्छा नहीं होता है लेकिन भगवान की मंगल आरती है तो उठना पड़ता है। सुनना पसंद नहीं है लेकिन सुनते हैं भगवान के बारे में, ये भक्ति में आगे ले जाता है। ये भी सुनना, ये भी तपस्या है। तो इस प्रकार, ये नाम जप में मन नहीं लगता है लेकिन हम फिर भी करते हैं, ये भी तपस्या है। तो तपस्या इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तपस्या, क्योंकि ऑलरेडी हम भगवत गीता 18 चैप्टर 3 और 5 2 श्लोकों में बता चुके हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य। किसी व्यवस्था में व्यक्ति को 3 चीज नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ और दान और तपस्या। तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए।
ब्रह्मा जी के जीवन में भी देखते हैं, ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी भगवान को समझने का प्रयास कर रहे थे अलग अलग प्रकार से, कमल नाड़ में प्रवेश करके। लेकिन जैसे वो कमल नाड़ के अंदर प्रवेश किए, उनको पानी टपकने की आवाज आया, टप टप टप, जैसे टूटी से पानी गिरता है टैप से। तो ब्रह्मा जी को संकेत मिला कि भगवान बोले तुम तपस्या करो, मुझे अगर जानना चाहते हो। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भी तपस्या बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद स्पेशली तपस्या के बारे में भगवद गीता 16वीं अध्याय की 1 से 3 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तपस्या स्पेशली प्रभुपाद यहाँ इंगित कर रहे हैं कि मनुष्य को जीवन भर गृहस्थ में नहीं बनी रहना चाहिए, उसमें स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष संन्यास जीवन जीना चाहिए। और वैदिक धार्मिक अनुशासन के नियमों को पालन करना चाहिए। और मनुष्य को गृहस्थ जीवन में शरीर मन वाणी पर संयम रखना चाहिए, यही तपस्या है। तो कभी तपस्या क्या है हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। हमें अगर तपस्या शब्द कैसे प्रयोग करना है समझ नहीं आ रहा है, तो भक्तों से पूछना चाहिए कि तपस्या है क्या। तो तपस्या समझ नहीं पाएंगे, जीवन में प्रयोग क्या करेंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्तुति न तो वैदिक साहित्य में की गई है, न भगवत गीता में, कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है और कोई कल्पनात्मक चिंतन करता रहे तो सब कुछ ठीक आ जाएगा। तो अनेक अनेक लोग ग्रंथ रचना के तपस्या के बारे में कोई नहीं बताता है, जैसे तैसे कुछ लिख के चले गए। लेकिन तपस्या पे इतने जोर दिया जाता है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण है उसका गुण है सम दम तपस्या में करता है। तो अगला जो गुण है ब्राह्मण का वो है पवित्रता यानी शौचम। हम्म? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार के है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना। स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं, शरीर को स्वच्छ कर देते हैं। और आंतरिक पवित्रता भी चाहिए, जो निरंतर कृष्ण चिंतन, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन तथा भगवान के बारे में श्रवण करने से मन में जो दूषित कलमश जमा है वो धूल हट जाती है। शौचम का अर्थ पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की है अपितु व्यवहार में भी लाई जाती है। तो मन शरीर को ठीक कर देते हैं लेकिन आचरण सही नहीं करते हैं, उसको भी ठीक करना है, ये भी पवित्रता के अंतर आता है। हैं? तो कृष्ण भावनामृत भक्तों को प्रभुपाद 4 सिद्धांत दिए हैं। प्यूरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द यूटिलिटी, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो शुद्धता हम अपने जीवन में भी पालन करते हैं, स्नान करके बाहरी शुद्धता लाते हैं, भगवत चिंतन करके, शास्त्र पढ़कर, वैदिक शास्त्र श्रवण करके, साधु संगति करके अंदरूनी शुद्धता करते हैं, मन को शुद्ध शुद्ध हृदय को शुद्ध करते हैं। और उसके बाद आचरण में भी शुद्धता लाना चाहिए कि हम जिस दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं इन्हें कीचड़ फेंके नहीं, सही भावना व्यक्त करें, उसके साथ कष्ट नहीं पहुंचाए, आनंद प्रदान करें। तो इस प्रकार पवित्रता यानी शौचम के बारे में बताते हैं। अगला गुण है शांति यानी सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ क्या है, कैसे प्रयोग करें सहिष्णुता का, क्या आप समझेंगे तो प्रयोग करेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर सहन किए, 22 बाजार में कोड़ से प्रहार हो रहा था लेकिन वो सहन कर रहे थे। तितिक्षा व कारुणिक, भक्त का गुण है सहनशीलता। तो संसार में गर्मी सर्दी मान अपमान, शरीर की पीड़ा, अनर्थ, ये सब सहन करना चाहिए जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कभी कभी बोल दिया हमारी मन डाउन, भक्ति डाउन, नहीं नहीं, सहन करना चाहिए, उसका परवाह नहीं करना चाहिए। तो शांति सहिष्णुता, शांति का अर्थ है मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे, सहन करे। हम जैसा का तैसा कर लेते, वो क्यों बोला मैं भी देख लूंगा उसको, नहीं, सहन करे। ये कोई कुछ बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का। कि कहने पर आपको प्रभावित नहीं होना है, सहनशील होना है। नहीं तो कोई कुछ तिरस्कार कर दिया, अपमान दे दिया, हमारी भक्ति बंद हुई, नहीं नहीं, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है। हरिदास ठाकुर कितने बोलते हैं, किस लोग कितने भक्तों कितने कुछ बोले, प्रहलाद महाराज के पिता कितना ताड़न दिए, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं। लेकिन वो अटूट अड़िग बने रहे भक्ति के लिए। तो ये सहिष्णुता गुण होना
आवश्यक है। तो अगला जो क्वालिटी है सरलता यानी आर्जवम। तो भक्त को सरल रहना चाहिए, जीवन को जटिल विचारों को जटिल नहीं करना चाहिए, भगवत भक्ति के लिए जो विचार है उसको लेना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं मैं इसका एड्रेस, उसका एड्रेस, इसका फोन नंबर, उसका फोन नंबर, ये जगह का नाम, तो माइंड में कई चीज घुसा रहे तो भगवान चीज नहीं रह पाएंगे। तो सरल रहना चाहिए, घर को भी सरल रखिए, ज्यादा मशीन फैशन रखिए, उसका मेंटेनेंस, ये गाड़ी वो मोबाइल वो इक्विपमेंट, कभी हम जीवन को जटिल बना देते हैं। लेकिन सरल रहना चाहिए, है? ताकि समय बचे और जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़े। तो इस प्रकार भगवान 9 गुणों की व्याख्यान करके कहते हैं ब्राह्मण बनने के लिए अंदर ये 9 गुण हैं। सम दम तप शौच शांति मार्जम ये बच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो और जो 2 गुण है ज्ञानम और विज्ञानम और आस्तिक्यम, तो भगवान का प्रति ब्राह्मण का पूर्ण आस्था है, तो वो दिव्य ज्ञान में पारंगत होता है। जो तस्मात् गुरु प्रपद जिज्ञासु से उत्तम, तो गुरु परंपरा से उसको सही ज्ञान मिला है। और जो अगला है, जो ज्ञान उसको मिला है उसी के आधार पर वो जीवन निर्वाह करता है और ज्ञान में नहीं जीता है। और ज्ञान को अच्छा से प्रयोग करते करते, पालन करते करते, अप्लाई करते करते ज्ञान को विज्ञान में भी रूपांतरित कर दिया है। जो ज्ञान मिला था उसको आत्म साक्षात्कार ज्ञान में रूपांतरित कर चुका है। तो इस प्रकार 9 गुण से संपन्न ब्राह्मण है। अगला बताते हैं भगवान 18.43 में, क्षत्रिय की क्वालिटी। क्षत्रिय की क्या गुण होता है? शौर्य तेजो क्षुतिर्दक्ष युद्धे चपलानयनम दान क्षंत कर्म स्वभावचम। शौर्यम यानी वीरता, तेज यानी शक्ति, धृति यानी संकल्प, धैर्य दाक्षम दक्षता, युद्ध युद्ध में च अपि अपलायनम विमुख न होना, दानम उदारता, ईश्वर नेतृत्व का भाव। तो इस प्रकार की ब्राह्मण की गुण बताई गई है। ब्राह्मण की कितना क्वालिटी है? न शौर्यम, वीरता। तो ब्राह्मण के अंदर क्या है? न शौर्य है, वीरता है। तेज यानी तेजियान यानी शक्तिशाली होता है क्षत्रिय। इससे धृति यानी संकल्प लेता है कि युद्ध करना है, कुछ संकल्प लेता है तो उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। हम्म, संकल्प या धैर्य बोलते हैं। अगला शब्द है दाक्ष्यम। दाक्ष्यम यानी बहुत दक्षता है, एक्सपर्टीज लाइक, युद्ध कला में तो दक्ष होता है दाक्ष्यम। उसके बाद क्वालिटी क्या है? युद्धम च अपलायनम, युद्ध से भागता नहीं, विमुख नहीं होता है। उसके बाद दानम, दान मतलब वो दान देता है, दूसरे को मदद करता है। दानम क्षत्रिय, क्षत्रिय लोग तो प्रजा की बारे में चिंता करते हैं, क्षत्रिय दानम उदारता है। उसके बाद ईश्वर, मतलब नेतृत्व का भाग लेता है, नेतृत्व लीडरशिप रखता है। हाँ? ये नहीं कि रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, दोनों राष्ट्रपति पीछे बंकर में है, नहीं नहीं। जो युद्ध होता है क्षेत्रीय राजा पहले सामने जाता है, नेतृत्व लेता है। तो ये जो गुण है क्षेत्र स्वभाव, क्षेत्र कर्म स्वभावजन। तो शौर्यम 1 नंबर, तेज 2 नंबर, धृति 3 नंबर, दाक्षम 4 नंबर, युद्धे च अपलायनम 5 नंबर, और दानम 6 नंबर, और ईश्वर 7 नंबर। तो 7 क्वालिटीज मेंशन हियर ऑफ द क्षेत्रीय। तो क्षेत्रीय के अंदर 6-7 गुण पाया जाता है जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो अगला श्लोक भगवान बता रहे हैं वैश्य और शूद्र के कार्यकलाप 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो वैश्य की कार्यकलाप क्या है? कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, कृषि हल जोतना, गोरक्षा गाय की रक्षा करना, वाणिज्यम यानी ट्रेड व्यापार, ये है, ये 3 चीज वैश्य। तो भगवान कृष्ण भी वैश्य परिवार से थे, यादव कुल से थे, जिनका गोरक्षा चलता था, वाणिज्य भी चलता था। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजन। और शूद्र का क्वालिटी क्या है? ना परिचर्यात्मकं कर्मं शूद्र शापि स्वभावजन। तो परिचर्या मतलब दूसरे की सेवा करना, ये शूद्र का क्वालिटी है। तो इस प्रकार ये श्लोक में तो वैश्य की 3 क्वालिटी, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य, ये वैश्य का कार्य है। और जो परिचर्या दूसरे की सेवा करना, इस शूद्र की कार्य है। अगला श्लोक
हाँ, तो आगे भगवान बताते हैं, अपने अपने कर्म के गुण का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। तो क्षत्रिय अगर परफेक्ट क्षत्रिय होता है, ही कैन अटेन परफेक्शन बाय बिकमिंग ए गुड क्षत्रिय। ब्राह्मण एग्जीक्यूटिंग इज गुड ब्राह्मणिकल थिंग कैन अटेन परफेक्शन। शूद्र भी अच्छे शूद्र बनने से दूसरे का आदेश पालन करते करते ही पूर्ण बन सकता है। तो सबको अच्छे परफेक्ट बनना है। हाँ, तो ब्राह्मण बन सकता है, कोई शूद्र से आगे बढ़ सकता है, मना नहीं। लेकिन अपने कर्तव्य को भी अच्छे से संपादन करने से भी कोई सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसे मालिक के कोई वफादार नौकर ही बना रहा, धोखा नहीं दिया। आजकल धोखा दे देते हैं, ये भी गड़बड़ है। तो भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में, अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जैसे भगवान कहते हैं कैसे कर सकता है कोई। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो सभी प्राणियों की उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो परम भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों के उपदेशों को पालन करते हुए अगर भगवान की उपासना करता है, भक्ति करता है, तो इसके द्वारा वो पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं इस श्लोक का। क्योंकि वास्तव में इस श्लोक को कैसे प्रयोग की जाए, कैसे भगवान की उपासना की जाए, क्योंकि हमारी सनातन हिंदू में कई लोगों का अलग प्रकार के डाउट है, शंकाएं दूर होना चाहिए कि सर्वव्यापी सभी प्राणियों की उद्गम परम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए। तो हम तो इधर उधर उपासना कर रहे हैं, भगवान की जड़ में पूरी तरह से पानी नहीं डाल रहे हैं, इधर उधर पानी डाल रहे हैं। तो भगवान इसलिए प्रभुपाद इसलिए तात्पर्य लिखे हैं, जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं, परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं, परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। हाँ? और परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, दो शक्ति से, परा और अपरा, अपरा शक्ति। अतः मनुष्य को चाहिए कि शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। तो भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए? कृष्ण अलोन शुड नॉट बी वर्शिप्ड, कृष्ण शुड बी वर्शिप्ड विथ हिज इंटरनल एसोसिएट राधा रानी या चैतन्य महाप्रभु विथ हिज एसोसिएट्स। तो भगवान को अपनी शक्तियों के सहित उपासना करना चाहिए। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं, जैसे राधा रानी और कृष्ण की पूजा करते हैं। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर के भिन्नांश अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करना चाहिए। इस श्लोक की में यही संस्तुति की गई है। इंद्र के स्वामी ऋषिकेश के यह विशेष कर्म के प्रवृत्ति किया गया है, उसी कर्म में लगा है, इसी फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा पूजना चाहिए। तो भगवान की सेवा, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, तो हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही जीवन के सिद्धि है। तो भगवान गीता में कहते हैं 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तेसा अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मये व्यासित मये व्यासित साम, कि जो मैं उसको इस भवसागर से पार करा लेता हूँ, उद्धार कर लेता हूँ, जो मेरी भक्ति करता है, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान को, भगवान की भक्ति या आराधना करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? अपने अंतरंग शक्ति के साथ। तो अगला श्लोक 1847 में भगवान कहते हैं, अपनी वृत्ति पूर्वक कार्य, बड़े सुंदर श्लोक है, गो टू श्लोक ऑल्सो, सम श्लोक आई एम स्कीपिंग, उसको श्लोक पढ़ने में समय लगता है इसलिए। सेयान स्वधर्म विगुण परधर्म सधु सनुष्ठितान न स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् अपनी किल्यसन। तो भगवान इसमें कह रहे हैं 1847, अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से न किया जाए, अपने कार्य को अच्छे करने का प्रयास करिए, चाहे उसमें कुछ त्रुटियां रह जाए, कोई बात। मनुष्य मात्र से त्रुटि करता है, तो एयर इज ह्यूमन। और स्वीकार भी करना चाहिए कि मैं अपूर्ण हूं, तो पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, बड़ी परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कभी व्यक्ति परफेक्शनलिस्ट बनना चाहता है, बढ़िया बढ़िया करूंगा, बढ़िया हो गया तो ठीक है, भगवान कृपा दिए कर लिया,
लेकिन बढ़िया करने के बाद भी स्वीकार करो मैं अधूरा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर त्रुटि रहेगी, मैं पूर्ण परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा, अधूरा रहेगा। तो त्रुटि रहने पर भी भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुंदर आचार्य वैष्णव आचार्य श्रील विद्यापति लिखते हैं, गणाइते दोष गुण लेस न पाओ भी, तब तुहु करह विचार। कि प्रभु अगर मेरे अंदर दोष त्रुटि खोजेंगे तो दोष तो अन्य अन्य असीमित है मेरे अंदर। गुणाइते दोष गुण लेस न पाए भी, कि मेरे अंदर अनेक दोष त्रुटि है, लेकिन भगवान अदोषदर्शी है, दोष त्रुटि नहीं देखते हैं। तो सेवा में त्रुटि है तो स्वीकार कर ले, मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ, स्वाभाविक मेरे अंदर त्रुटिपूर्ण रहेगा। लेकिन अपने कार्य को अपने बेहतर ढंग के प्रयास किए, ये प्रयास ही भगवान स्वीकार करते हैं, भले उसमें कुछ त्रुटि क्यों न रह जाए। लेकिन इससे सबसे और जटिल बात क्या है कि अपने कार्य को अच्छा नहीं करके पीछे दूसरे के पीछे लगा रहता है। कभी कभी व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर दूसरे के पीछे लगा रहता है, दूसरे कार्य को नकल करने लगता है। कभी ब्राह्मण होकर शूद्र के कार्य करता है, शूद्र होकर ब्राह्मण के कार्य नकल करता है। तो भगवान इस श्लोक में ही बोल रहे हैं, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिए। अपनी वृत्ति प्रिय कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी तरह करने का अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो आपने जो चीज है समझना और उसको बेहतर करना, ये जीवन के लक्ष्य, यानी दूसरे के कार्य को नकल करना, ये बड़ी गड़बड़ी है। तो आप ब्राह्मण, आपकी स्वभाव ब्राह्मण, खाली जन्म से नहीं, आपकी स्वभाव ब्राह्मण जैसा है। तो गुरुजनों का यही कार्य है कि व्यक्ति के अंदर जो साइकोफिजिक नेचर है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको भगवान की सेवा में उसी हिसाब से लगाते हैं। तो गुरुजनों की दक्षता है, कोई ब्राह्मणी कार्य कर सकता है, कोई वैश्य कार्य कर सकता है, कोई शूद्र कार्य कर सकता है। तो उसी हिसाब से सेवा में लगाते हैं। नहीं, पांच उंगली बराबर होगा नहीं, अलग अलग स्वभाव अलग अलग है। किसी को चुप कराओ तो चुप नहीं होगा, क्योंकि वो चुप बोलने वाला है, मुंह बंद नहीं होता है। वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, ब्राह्मण तो चुप रहेगा, शांत रहेगा। नहीं, जो बकर 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 करेगा उसको और सेवा में लगाना पड़ेगा। ये गुरु के कार्य है। देखते हैं कौन सी रजोगुणी प्रहरी है उसे, तो वन दिस इज डिसाइडेड बाय स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, लाइक व्हिच एक्टिविटीज वांट्स टू बी एंगेज। तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, नहीं उसको क्यों ये चीज मिला, मुझे क्यों ये। तो फिर गड़बड़ हो जाता है। आपकी स्वभाव वो नहीं, तो आपकी जो स्वभाव है उसको स्वीकार करो, और गुरु आचार्य में वही सेवा में लगा रहे हैं, उसको संतुष्ट रहो। दूसरा का नकल करोगे तो पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है। भगवान ये सावधान करें। तो इसलिए क्या करना है, मैं अपने कर्तव्य को समझ गया, मुझे गुरुजन पहचान लिए, मेरी यही वृत्ति है, इसको मैं बेहतर तरीके से करूँ, नहीं दूसरे को नकल कर कंपटीशन करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, ये मुझे दुख देगा। तो अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से अच्छा है अपने कार्य को बेहतर तरीके से करना, चाहे उसमें त्रुटियां क्यों ना हो। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। तो अपने स्वभाव है, मैं भाई रजोगुणी व्यक्ति हूँ, मुझे ये सेवा दिया, ये भी सेवा के लायक नहीं था, तो मैं स्वीकार करके अच्छा से करूँ। तो उसमें त्रुटि अगर रह भी जाता है, वो पाप से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आप गाइडेंस में कर रहे हो। हम्म, तो बड़ी सुंदर पर्पट है। तो हमें, मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, तो बड़ी विस्तार से है इसमें। मैं सार बात बताना चाहूंगा। ये श्लोक इंगित कर रहा है कि मनुष्य को दूसरे के वृत्ति का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो अगर ब्राह्मण है, कभी कभी परिस्थिति के कारण किसी को करना पड़ता है, लेकिन वो स्वभाव नहीं होता है, लेकिन वो स्वाभाविक वृत्ति में करने से वो सही उसी में पूर्णता को प्राप्त करता है। कभी कभी आधुनिक समय में हम देखेंगे, ब्राह्मण कुल में व्यक्ति जन्मा है और जूता दुकान खुला है, या लॉन्ड्री खुला है, या मैं ड्राई क्लीनर चलाता हूँ जी, या सैलून भी खोल देते हैं आजकल, नया नाम बन गया बुटीक, या कुछ कर देते हैं। तो ब्राह्मण की सेवा नहीं है वो। ब्राह्मण जो ब्राह्मणिकल कार्य करेगा संतुष्ट रहेगा। तो अलग अलग वर्ग के अलग अलग कार्यकलाप है, उसमें करेगा वो संतुष्ट रहेगा। तो दिस शुड बी वेरी केयरफुल डिसाइडेड एक्चुअली। तो इसलिए भगवान इसे सूचित करें कि आप अपने कार्य को करो, दूसरे के कार्य का नकल ना करो। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी गुण के आधार पर अपनी कार्य क्या होना चाहिए, और उसी कार्य में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, न कि दूसरे के कार्य को नकल करना। ये भयावह है, भगवान सावधान करा रहे हैं। तो प्रभुपाद कुछ कुछ उदाहरण दे रहे हैं, वो सुंदर सुंदर है। मैं वो इतना बड़ा पर्पट नहीं पढ़ पा रहा समय होने के कारण। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, अगर कोई व्यापारी है और व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, लोगों को असली बोल देंगे तो आपकी व्यापार में मुनाफा नहीं होगा। हाँ, अगर वो व्यापारी सोचे कौन मेरे को झूठ बोल रहे, मैं कौन झूठ बोलूं,
मैं हो ब्राह्मणी का काम करूंगा, घंटी लेके पीटूंगा, कुछ करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि जो बनिया लोग होते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, दोज आर इन द वैश्य कम्युनिटी, दे हैव इनबॉर्न लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ डूइंग बिजनेस। सम कैन बी ट्रांसेंड द मोड्स एंड कम टू द ब्राह्मणिकल नेचर, आई एम नॉट डिनाइंग, बट उनको अगर छोड़ के बोले नहीं मैं तो दूसरा काम करूंगा, then it will be like violating, लॉर्ड इज सेइंग, लाइक भगवान कह रहे हैं, नहीं जी व्यापार में बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं कुछ और करूंगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो अपनी वृत्ति को बेहतर तरीके से करना चाहिए, तो उसी से वो पूर्णता को प्राप्त करना चाहिए। तो आगे भगवान बता रहे हैं, प्रत्येक उद्योग यानी प्रयास, अटेम्प्ट, एंडेवर किसी न किसी दोष से आवृत होता है। तो ऐसे नहीं कोई संसार में जो कार्य किया उसमें पूरा परफेक्शन है, नो, कुछ दोष त्रुटि रहेगा। हम जीव निमित्त मात्र, हम अंदर चार चार प्रकार की दोष त्रुटि है। वी हैव अपूर्ण इंद्रिया, भ्रम, प्रमाद, विप्रयुक्त, करुणा, पाठव, देयर आर फोर डिफेक्ट्स। वी हैव लिमिटेड सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने की प्रवृत्ति, और इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिट मिस्टेक, गलती करने की आदत, और टू बी इल्यूजन, मोहित होना। तो चार प्रकार दोष ऑलरेडी है। तो जो भी कार्य करते हैं, कोई बोल देता है प्रभु जी गड़बड़ी की हो, स्वीकार नहीं करते, अरे गड़बड़ी की हो स्वीकार कर लो ना, खुश रहोगे। ना ना मैं तो बढ़िया किया हूँ, बढ़िया, तो तारीफ करो मेरा। अरे गड़बड़ की हो स्वीकार तो कर लो, कुछ गड़बड़ी है। तो प्रत्येक उद्योग प्रयास में किसी न किसी प्रकार की दोष आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए स्वभाव से उत्पन्न कर्म का धूल ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो अपने स्वभाव कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें दोष त्रुटियां क्यों ना रहे। तो प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आग जलता है ना, आग से पहले धुआं आता है। गर्मी की सर्दी के दिन लोग आग सेकने जाते हैं, गर्मी से भाई सर्दी लग रहा है, आग जला देते हैं, बैठते हैं, तो धुआं आंख में चला जाता है, अभी कभी कभी नाक में चला जाता है, दिक्कत करता है। लेकिन आग सेकने के लिए वो आगे पास बैठे रहते हैं। तो इसलिए आग के अंदर दो स्थितियां है कि धुआं निकलता है, कुछ आग को खुजली करता है, ये सब आता है। लेकिन इसके उसको चलते लोग ऐसे नहीं सर्दी में तड़पते रहेंगे, आग को नहीं लेंगे, ऐसे नहीं। तो इसी प्रकार हमारी जो स्वभाव के अनुसार कर्म है, उसमें भले ही दो स्थिति रहे, उसको करना चाहिए, उसी से पूर्णता को प्राप्त कर सकते, भगवान कह रहे हैं। अगला श्लोक 18:14-9, इसमें भगवान कह रहे हैं, जो आत्मसंयमी है, जो अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो दिस फोर क्वालिटीज आर नीडेड। एक है आत्मसंयम, जो हम दम कहते थे, दम सम, दम यानी आत्मसंयमी, कंट्रोलिंग द सेंसेस। दूसरा अनासक्त, डिटाच, लाइक अनअटैच्ड, हाँ, अनासक्त है, उतना आसक्ति नहीं। हम्म, तो आसक्ति कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन इसका भगवान में, साधु जन में आसक्ति हो जाता है, तो फिर वो अनासक्त हो जाता है। तीसरा क्या चाहिए, नहीं भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, भौतिक भोग वृत्ति में नहीं लगता है। और चौथा, संन्यास के अभ्यास करता है। संन्यास के अभ्यास क्या है, ये अध्याय तो संन्यास की उपसंहार है, संन्यास की सिद्धि और अध्याय के शीर्षक है। अर्जुन पहले ही श्लोक के पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं, संन्यास मतलब जो भौतिक इच्छा से रहित पूर्ण रूप से कार्य करता है, कर्म फलों से आसक्ति होकर नहीं होकर कार्य करता है, वो व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हम्म, तो ये श्लोक हमें सिद्ध अवस्था तक ले जाता है, संन्यास की परम सिद्ध अवस्था। हम्म, तो कैसे संन्यास सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, हम्म, आगे श्लोक में भगवान बता रहे हैं। हम्म, कि धीरे धीरे ऐसे मनोदशा को प्राप्त करता है, कृष्ण भावना विज्ञान का पालन करते करते यो योगारूढ़ सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लाता है। योग की चरम अवस्था, बहुत प्राप्ति की योगारूढ़ अवस्था। हम्म,
हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। तो ये सिद्धावस्था कैसे प्राप्त करता है, तो उसका प्रक्रिया भगवान अगले कुछ श्लोकों में बताएंगे। मेरे से सुनो, कि सिद्ध अवस्था को जिस तरह इस सिद्ध अवस्था को कोई प्राप्त होता है, या ब्रह्म अवस्था को कैसे प्राप्त होता है, इसका तरीका क्या है। तो ये जो श्लोक आ रहा है, ये श्लोक सब महत्वपूर्ण श्लोक आएगी आगे से। 18वें अध्याय की 51, 52, 53, 54, 55, ये सब श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भगवत गीता को अंतिम पड़ाव में ले जा रहा है, लेकिन बहुत सार श्लोक है। ये श्लोक जो है, जो ये श्लोक थे यानी 1851 टू 53 श्लोक, हमें ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंचा देगा। वेरी पावरफुल टीचिंग सब है एक्चुअली। लेकिन करने में समय लगेगा, इसको पालन भी करना है, खाली पढ़ने से एक दिन से नहीं होगा, इसको जीवन निर्वाह करना होगा। तो भगवान क्या क्या चीज यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहला क्वालिटी, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर प्यूरिफाइंग द इंटेलिजेंस। प्यूरिफाइंग द इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस जो बुद्धि है, दो प्रकार की, भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। हाँ, तो बुद्धि का कार्य क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, अच्छे बुरा में भेद करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो शार्प इंटेलिजेंस आध्यात्मिक बुद्धि वाला होगा, वो निर्णय ले पाता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। आपको पाप करना है, पुण्य करना है, भक्ति करना है, जब विधि पता है तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आप वही करेंगे। बुद्धि अगर प्रखर हो, बुद्धि अगर आध्यात्मिक हो। भौतिक बुद्धि भौतिक संसार में फंसे रहने के लिए, भौतिक कार्यकलाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। जितने हम शास्त्र पढ़ते हैं, आध्यात्मिक संग करते हैं, जिस श्रवण कीर्तन करते हैं, भक्ति में प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हैं, तो ये जो बुद्धि भौतिक है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक होता है। तो पहले चीज जो भगवान उपदेश दे रहे हैं कि शुद्ध अवस्था सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त करें, तो पहले बता रहे हैं बुद्धि से शुद्ध होकर प्यूरिफाइंग द इंटेलिजेंस, बुद्धि को शुद्ध करना पहला कार्य है। और कैसे करना है अब हमने बताया। दूसरा, धैर्य पूर्वक मन को वश में करने, ये बहुत बड़ी कार्य है, कठिन कार्य है, अभ्यास करना पड़ता है हमें, इतना आसान नहीं है। वन शुड कीप पेशेंस, मन को शुद्ध करने के लिए, बस में करने के लिए समय लगता है, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए। ऐसे नहीं 2 दिन भक्ति किए, तीसरे दिन हम फिर माया में लग जाएंगे, एक तीसरे दिन हम सपना में आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अभ्यास करना पड़ता है, संघर्ष होता है। कि धैर्य पूर्वक मन को बस में करते हुए, पेशेंटली कंट्रोलिंग द माइंड। मन भगवान की सेवा में लगता नहीं, श्रवण में नहीं लगता है, कीर्तन में नहीं लगता है, जप में नहीं लगता है, भगवान में नहीं लगता है, खाना पीना बोलो चला जाएगा, इधर उधर भगवान के कार्य करो नहीं लगता है। अभ्यास करना पड़ेगा धैर्य पूर्वक। चौथा, इंद्रिय तृप्ति विषय को त्यागना, तो गिविंग अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखिए, ये शिक्षा कोई भगवान पहली बार नहीं बता रहे, अनेक श्लोकों में बोलते आ रहे। हम कुत्ता का पूछ जो बोलते हैं ना, कितना भी प्लास्टिक पाइप में नली में रखो, फिर मुड़ सीधा नहीं हो पाता, टेढ़ा हो जाता है। तो हम इतना सुनते हैं, फिर हम पुराने स्थिति में आ जाते हैं। तो बार बार इसलिए शिक्षाएं बार बार भगवान दोहराते हैं, स्पेशली कलयुग लोग। सत्युग लोग तो आसानी से एक समय में पा लेते थे, नहीं कलयुग लोग फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो पहला हुआ बुद्धि को शुद्धि करके, दूसरा धैर्य पूर्वक मन को बस में करके, तीसरा इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग करके, चौथा क्या है, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर। राग द्वेष बड़ी बीमारी है जीवात्मा का। ये पसंद है, ये पसंद है, ये मैं करूंगा, मुझे अच्छा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, राग द्वेष। पांचवा, एकांत स्थान में वास करना। तो भक्त प्रगति कर रहा है, उसको जन समूह अच्छा नहीं लगता, एकांत वास करना पसंद आता है। छठा, थोड़ा खाता है, खाली शरीर और आत्मा को चलाने के लिए थोड़ा आहार। ये नहीं 5 बार खा रहा है, इधर खा रहा है, उधर खा रहा है, ये रेस्टोरेंट में वो रेस्टोरेंट में घूम ही रहा है खाने के लिए। इंडिया में यहाँ अच्छा मिल रहा है, वहाँ अच्छा मिल रहा है, ये समोसा अच्छा बनाता है, ये ओवरऑल ये व्यवहार अच्छा बनाता है, इधर भाग रहा है। नहीं, टाइम कीमती है, तो खाने पीने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, कई जोनियों में खा पी रहे हैं। खाना पीना जीवन के लक्ष्य नहीं है। हाँ, भगवान के खातिर अच्छा पकवान बनाए, ये भक्ति है। या अपनी खातिर इधर उधर, या बहुत खा लिया सो ही रहा है, भजन नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं, थोड़ा खाता है। तो वैष्णव के 26 गुण में एक गुण है कि मितो भूख, मितो भूख मतलब कम खाता है, उतना खाता है जितना आवश्यक है शरीर आत्मा को बनाए रखने। अगला गुण क्या है, जो अपने शरीर तथा मन तथा वाणी को बस में रखता है। तो ये तीनों की ट्रेनिंग हम बता चुके हैं 17वें अध्याय के 14, 15, 16 श्लोक।
14, 15, 16 ऑलरेडी मेंशन। शारीरिक तपस्या, वाणी तपस्या, मन तपस्या। तो मन, वाणी और शरीर को बस में रखता है ताकि वो भगवान की सेवा में लगे, माया की सेवा नहीं, कृपण दुर्जन की सेवा नहीं, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। चौथा, अगला क्वालिटी क्या है? सदा समाधि में रहता है। समाधि भगवत चिंतन की एक उन्नत अवस्था है समाधि। तो धीरे धीरे आता है वो। फिर पूर्णतया विरक्त, संसार से विरक्त व्यक्ति, संसार से उतना बिलगाव, आसक्ति नहीं है। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। तो फॉल्स ईगो से लड़ता है, ए मेरा ये ले लिया, मेरा ये कर लिया, मिथ्या अहंकार से लड़ता है। और मिथ्या अपनी शक्ति प्रयोग करता है, शक्ति कुछ नहीं होती, क्षणिक शक्ति है। मिथ्या गर्व, कुछ वस्तु उसका नहीं, बोला मेरा नौकरी, मेरा ये पोजीशन, मिथ्या गर्व। और काम, क्रोध, कई प्रकार की कामना उसको सताता है, क्रोध हो तो क्रोधित हो जाता है। हाँ, और अनेक भौतिक वस्तु के संग्रह करने पीछे लगता है, ये गाड़ी लाओ, वो कपड़ा आज यहाँ खरीदा, वहां खरीदा, तो उसे मुक्त हो जाता है। मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मिथ्या मिथ्या, झूठे मूठ के स्वामित्व भाव दिखाते हैं, मास्टर मेंटालिटी, प्रोप्राइटरशिप, उससे भी रहित होता है। नेक्स्ट क्वालिटी शांत है, ऑलवेज पीसफुल, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो यही व्यक्ति वास्तविक आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो हम तो बड़ी फटाफट बोल दिए, लेकिन एक एक चीज पे गहरा विचार करना है, जीवन में अमल करना है, इसी पे जीना है, तो फिर आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे। तो कई सारी चीजों के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे कोई सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। बुद्धि शुद्ध होकर, धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग कर, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, एकांत स्थान में वास करके, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, सदैव समाधि में रहता है। तो समाधि शब्द के प्रभुपाद एक जगह व्याख्यान देते हैं, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली, इन भगवद गीता itself। समाधि मतलब भगवान भक्त हमेशा, एक तो समाधि जिसका एकाग्र स्थिति समाधि हो गया है, दूसरा से समाधि कैसे भक्त रहता है ना, भक्त निरंतर चिंता करता है कि अच्छे से फूल लाऊं, भगवान को सेवा करूं, ये अच्छे सब्जियां लाऊं, भगवान के लिए व्यंजन बनाऊं। तो ही ऑलवेज थिंकिंग फॉर सर्विस ऑफ गॉड, दिस इज ऑल्सो समाधि, प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं। एग्जैक्टली आई कुड नॉट गेट रेफरेंस, बट जैसे पढ़ रहा था मुझे कनेक्ट नहीं आ रहा है, कहीं पढ़े हम। इस समाधि का व्यावहारिक परिभाषा प्रभुपाद देते हैं कि भक्त समाधि में कैसे है, कि भगवान की सेवा के लिए चिंता करता था, कैसे बेहतर सेवा करे, क्या और बेहतर, क्या सब्जी लाए, क्या फल लाए, क्या फूल लाए, क्या और सेवा करे, कैसे ड्रेस बनाए, ये भी समाधि है वन तरफ से। दूसरा, पूर्णतया विरक्त, डिटैचमेंट फ्रॉम मास ऑफ पीपल। ये नहीं सोशल फंक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अटैचमेंट है, ये पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अमुक पार्टी। मिथ्या अहंकार, फॉल्सिटी, और मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तु के संग्रह से मुक्त, मिथ्या स्वामित्व से भावना से रहित और शांत, यही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त। तो प्रभुपाद ये जितने भी शब्द बोला गया, उसको विस्तार से तात्पर्य में लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। हमें भी विचार शक्ति के द्वारा प्रभुपाद के प्रीवियस तात्पर्य को लेकर भी हम इस पे निष्कर्ष पे आ सकते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं पहले लाइन में, जैसे ही व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होता है वो तुरंत सप्तगुण में आ जाए। और दूसरा, किस प्रकार मन को बस में करके समाधि में रहना है। तीसरा है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं, और कार्यों में राग द्वेष से मुक्त हो जाना है। तो एक एक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विचार करने वाली बात है। तो इसको अगर हम धीरे धीरे समझ के प्रयोग करें, तो वास्तविक ये हमें पूर्णता की ओर ले जाएगी, तुरंत ले जाएगी। हम्म, हम्म। तो ये सब केवल भगवत कृपा से संभव है, केवल भगवत कृपा से संभव है। और भगवत कृपा मिलती कैसे? प्रभुपाद से व्यावहारिक दिशा प्रदान किया अपने तात्पर्य में। ये सब शब्दों का क्या अर्थ है, कैसे प्रयोग करना, हमें नहीं पता, लेकिन प्रभुपाद इतने कृपालु हैं, स्वयं जिए हैं इस प्रकार के जीवन, और हर शब्द की व्याख्यान अपने तात्पर्य में देते हैं। इंद्रियों को कैसे संयमन करे, मन को कैसे संयमन करे, कैसे विरक्त होंगे, विलुआग होंगे, कैसे मिथ्यांग से पार करेंगे। तो प्रभुपाद हर वस्तु के व्यावहारिकता से, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, मिथ्या अहंकार से रहित होता है, अपने शरीर को नहीं समझना,
वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता है। तो अपने आप को शरीर समझना होता है, ये मिथ्या अहंकार। कोई वस्तु अपना नहीं है। अहंकार मतलब मेरा है, अहंकार मेरा है, अहंग आ जाता है, अहंग भाव। लेकिन कुछ मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, मैं शरीर भी हूं नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान के अंश हूँ। यही मिथ्यांकार आ जाता है, लेकिन बहुत जटिल है। अभ्यास करते करते होता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार ये परपट ने प्रभुपाद विस्तार रूप से हर शब्द को व्याख्यान किया। तो इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ता है, फिर ब्रह्म अवस्था तक पहुंचता है, जो अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। तो इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे ब्रह्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। तो इसे हमें अगला कक्षा में लेंगे। लेट वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम, अगर समय अलाउ किया तो। ये जो अलग अलग विषय पे प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पर, जो कैसे पूर्णता को कोई प्राप्त करता है, भगवत गीता 18:51 to 53। मे बी टाइम विल परमिट, यू कैन डिटेल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। हम इसे और 2 क्लास मिलेगा इस अध्याय को पूर्ण करने के लिए। सफिशिएंट टाइम इज देयर, लाइक रेस्ट ऑफ द श्लोक यू कैन डिस्कस। ऐसे तो हमें बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है, जो हम बड़ी तेजी से चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे भगवत गीता हमें जीवन भर जीना है, बार बार प्रयोग करना है, इन विषयों को और गंभीरता से विचार करना है, इसी के आधार पर जीवन निर्वाह करना है। कभी खत्म नहीं करना है, यही जीवन के आधार है। और अभ्यास में त्रुटियां आएगी, पूर्णता की ओर बढ़ना है, प्रयास पूर्ण करना है, ये लक्ष्य रहना चाहिए। So we'll next time we'll discuss maybe next shloka 1854 onwards. Till then, any question anyone has can ask. आज की चर्चाओं के आधारित कुछ प्रश्न हैं, पूछ सकते हैं। You can take few questions if someone is having. Else we'll wind up. So no questions. हरे Kamlesh कृष्णा। Prabhu. Yes. राजन को क्या क्वेश्चन है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मुझे। Yes, unmute. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने जो जैसे बता रहे वो बहुत अच्छा है ओके, कि आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, क्यों? वॉल्यूम कम है क्या? नहीं, वॉल्यूम तो सही है। अभी आ रहा है सही? जी जी, आ रहा है, बोलिए। अभी सही है? यस यस प्रभु, यस। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाया। प्रभु जी, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपने जैसे बताया, जैसे इसमें भी लिखा हुआ भगवत गीता में, ये सब तो सही है, बिल्कुल सही है। बट प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होता। जैसे ब्राह्मण है, वो मछली व्यापार कर रहा है, जो क्षत्रिय है वो दूसरे काम कर रहा है। आपने जैसे हाँ बोला नाई का दुकान खोल लेते हैं, ये खोल देते हाँ हैं, प्रैक्टिकल सोसाइटी में ऐसे होता है। वो हाँ। आजकल तो सारे मिक्सचर है। जी जी जी। और फिर भी हम ब्राह्मण के लिए हाथ उठा के चलते कि हम ब्राह्मण है। हम्म। ब्राह्मण है, कोई मिश्र है तो ब्राह्मण है, शर्मा है तो ब्राह्मण है। वो खुद को बहुत ऊपर समझता है, बट जी प्रैक्टिकल वो नहीं है। पता नहीं क्या क्या जी। काम करते हैं। वो माइंडसेट से कैसे हम बाहर आएंगे? एग्जैक्टली। तो ये ज्ञान की अगर प्रशिक्षण दी जाए, ये ब्राह्मण अपनी सही दिशा को समझ सकता है। इसलिए प्रभुपाद ये आंदोलन बनाए कि सही ब्राह्मण बनाने के लिए, कि जो ब्राह्मण है वो खाली कुल में जन्म लिया है, और लेकिन ब्राह्मणिकल कार्य ना जानता है, ना ब्राह्मण की स्वभाव क्या जानता है। तो वास्तविक जो भगवत गीता पढ़ेगा, भक्त संगति के में आएगा, उसका वास्तविक कार्यकलाप क्या समझेगा, भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ सकता है। तो ज्ञान की प्रचार प्रसार और आध्यात्मिक प्रशिक्षण से जीवात्मा पुनः ब्राह्मण की स्थिति में आ सकता है। तो भले ही कोई दूसरे कुल में भी जन्म लिया है, उसके अंदर ब्राह्मणी का कुल हो जाए। जैसे एक सुंदर प्रभुपाद तक बताते हैं, शुचिहाय मुचिहाय यदि कृष्ण त्यजे, मुचिहाय शुचिहाय यदि कृष्ण भजे। कोई मुचि कुल में जन्म लेकर अगर ब्राह्मणिकल कार्य में लगता है, वो शुचि कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन कोई शुचि कुल में जन्म लेकर अगर भगवान को त्याग देता है, वो मुचि कहलाता है। तो जो कृष्ण भजन करता है वही केवल शुचि ब्राह्मण है एक्चुअली। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अर्थ ब्राह्मणिकल कार्य, ट्रू ब्राह्मणिकल कार्य करना है। तो आज संसार में लोग सही दिशा में नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो दिव्य ग्रंथ लिखी गई है, वो प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, ज्ञान वितरण कर रहा है, ताकि लोग समझे वैवाहिक रूप से और अपने स्वाभाविक कर्म में संलग्न हो। ये लक्ष्य है।
तो प्रभुपाद इस आंदोलन को बनाए थे, ब्राह्मण ब्राह्मण ट्रू ब्राह्मण समाज में आवश्यक है। ब्राह्मण को समाज की मुकुटमणि यानी सिर बनाया बताया जाता है। जैसे शरीर के अलग अलग विभाजन है, तो ब्राह्मण सिर को रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रीय भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, वैश्य और कमर को रिप्रेजेंट करता है, और पद चारण को शूद्र रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई ब्राह्मण नहीं होगा तो सर्वविहीन मानव समाज है। समाज में अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है जिसका माथा नहीं है, तो समाज आज ऐसा स्थिति में है। और प्रभुपाद इसलिए वास्तविक ब्राह्मण बनाने के लिए ये विज्ञान सब दिए हैं। तो व्यक्ति इस भगवत गीता को पढ़ेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, ज्ञान वितरण होगा, तो ब्राह्मण भी अपने स्वाभाविक कार्य में लग जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद। ये हरे कृष्ण। जो ईश्वर का जो आइडियोलॉजी, इसीलिए तो हम लोग ज्वाइन किया। ये यस प्रभु जी। प्रभुपाद का जो आइडियोलॉजी, ये सबसे अच्छा है। मैं करूँ यही यही होना चाहिए सोसाइटी में। यस प्रभु जी। अरुण आप खरकवाल प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक्चुअली मैं सॉरी प्रभु जी, मैं इंटरफेयर कर रहा था। मैं प्रभु जी के क्वेश्चन में ऐड करना चाह रहा था, राजन प्रभु के क्वेश्चन में प्रभु जी। तो फिर यस इसी पे प्रभु चर्चा हो जाएगी प्रभु जी अभी। तो प्रभु जी जी। यस एक्चुअली यस। जैसे हम ये देखते हैं कि अब जैसे ब्राह्मणिकल आपने एक्टिविटीज आपने बताई, क्षत्रिय एक्टिविटीज बताई कि उनको क्या करना चाहिए, और उसी मतलब जो उनका स्वभाव है उसी के हिसाब से उनको अपने कार्य करने चाहिए समाज में। हम्म तो इसमें मुझे इसका तात्पर्य जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो व्यक्ति आज की डेट में जो भी कार्य कर रहा है, अगर ब्राह्मण है, या जैसे प्रभु जी ने भी एग्जाम्पल दिया कि वो मछली बेच रहा है लेकिन ब्राह्मण है, तो इसका मतलब वो कुल से ब्राह्मण अपने आप को मान रहा है, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण नहीं हुआ प्रभु जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना, एग्जैक्टली। तो वो कर्म के हिसाब से ब्राह्मण नहीं है, कुल के हिसाब से ब्राह्मण सिद्ध हुआ। तो वो गलत है प्रभु जी, वो प्रभुपाद जी की ना फिलोसफी में भी नहीं आता। कुल से तो हम मानते नहीं है ना, जाति हाँ, जन्मना जाति यस प्रभु शुद्ध, जी। कलो यस शूद्र प्रभु जी। संभव। और फिर जो प्रभुपाद जी का जो मिशन है प्रभु जी, हमारा इस्कॉन की जो फिलोसफी है, अगर हम उससे फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी कुल में हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अल्टीमेटली कहाँ आप बन सकता है। ब्राह्मणोचित बन आप सकता कार्य में संलग्न होते जाएंगे है। ये धीरे कृष्ण धीरे। भक्ति की विशेषता है। यस प्रभु जी। कुला गुणांद पुलंद पुलिस पुलकसा अभिर संभा जबन कसाद प्रभा तस्मै प्रभु विष्णु नमः। जो भगवान की भक्ति में लगता है वो ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव स्तर पर उठ जाता है, यस प्रभु तो जी। कृष्ण भक्ति के द्वारा। ठीक है प्रभु जी, यस। थैंक यू प्रभु ओके। जी। अरुण अरुण खरपाल प्रभु। यस सर। यस सर, प्रभु जी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। और फिर इसी से प्रणाम। रिलेटेड स्वामी रजत में जैसे कई लोगों के पास में टीचिंग करते हैं तो वो लोग अरुण जन्म से प्रभु, जैसे आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है प्रभु जी, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं क्लियर समझ नहीं पा आती रहे हैं हम। तो कैसे हाँ हाँ, करते थोड़ी हैं? सी। अभी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस, ट्राई करिए प्रभु, मैं सुन रहा हूँ, प्रयास कर रहा अच्छा। हूँ। Yes। तो प्रभु जी जैसे कई लोगों को थोड़ा टीच करें तो वो कहते हैं कि हम लोग जन्म से ब्राह्मण हैं। तो जो लोग होते हैं उनका ये कहना होता है कि इस्कॉन वाले ब्राह्मण को भी दास बना देते हैं, मतलब वैश्य बना देते हैं। तो उन लोगों को किस तरह से टीच किया जाए, उनका ये मानना है। हाँ, बोले इस्कॉन वाले कुछ नहीं करते, वैदिक शास्त्र बोलता है, हम नहीं जी कुछ जी जी। करते हैं। हाँ हम तो खैर ये मानते हैं, अच्छा ये चीज हमको सुन रहे हाँ हैं। हाँ। तो ब्राह्मण कैसे होता है, ब्राह्मण की परिभाषा क्या आप बताइए, उनसे पहले सुनिए कि ब्राह्मण की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है। मैं लेकिन नहीं, ब्राह्मण की परिभाषा आपको सुना रहा हूँ, भगवत गीता के 8वें अध्याय की 42वीं श्लोक, 42 42। जी जी। तो ये क्वालिटी अगर है, कोई ब्राह्मण दावा कर सकते, खाली ब्राह्मण जनेऊ लगाने से कुल में जन्म होने से नहीं हाँ होता वो है। लोग सिर्फ कुल वाले पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि हम लोग ब्राह्मण कुल हाँ, में जन्म लिया है इसलिए हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण की पहली स्वभाव है वो विनम्र रहेगा। हाँ, अहंकार नहीं दिखाएगा, ब्राह्मण वो बोलेगा नहीं, बोले दावा करेगा, वो विनम्र रहेगा। हाँ, तो आप जिससे क्वालिटी दिखाएंगे वो समझ जाएगा क्या कहाँ पर है, पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, ये विराम दें। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की कोई चैट बॉक्स में तो नहीं प्रश्न है? प्रभु जी शिल एक प्रभुपाद। आई थिंक ये पहले के हैं प्रभु जी, नहीं आज तो प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है चैट बॉक्स में। ठीक प्रभु जी, आई हाँ। थिंक क्लोज कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक सो मच प्रभु जी। तो आपका बहुत शिल बहुत धन्यवाद प्रभुपाद। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रभु जी हम मिलेंगे। तो मैं सभी wednesday। भक्तों को अनम्यूट करता हूँ एक बार, ताकि आपका हम धन्यवाद कर सकें प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 अगर प्रभु जी हरे के पास राम से हरे राम राम नारायण राम हरे 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 कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यः कृष्ण पतितं पावनं वैष्णवेभ्यो नमः।